हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम क्लास 11th के सेट्स के लेक्चर 21 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 13 to 16 को डिस्कस करना है। लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट लेक्चर आपका ये मिसलिनियस मैं करा रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने 20 लेक्चर कंप्लीटेड कर चुके हैं, तो प्लीज़ अगर आप उनको मिस किए हुए हैं तो प्लीज़ जाइए, एक एक लेक्चर को अच्छे से देखिए, आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें समझ आएंगी। और आपको DPPs भी मैंने सारे लेक्चर्स के बेसिस पे दिए हैं, तो DPPs आज मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे ले सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे लिए। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 600 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में। 150 स्टूडेंट्स वे फाउंड टू बी टेकिंग टी। ठीक है, 150 बच्चे क्या लेते हैं? टी लेते हैं। एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी। कॉफ़ी कितने लोग लेते हैं? 225। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकिंग टी इज इक्वल्स टू 150 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकिंग कॉफ़ी इज इक्वल्स टू 225। आप बातें समझ रहे होंगे। मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम का पूरा लेक्चर बनाया था, उसमें शायद मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, कोई नहीं मैं दोबारा करा देता हूँ। एंड 100 स्टूडेंट्स वे टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। और स्टूडेंट्स 100 ऐसे हैं जो टी भी लेते हैं एंड कॉफ़ी भी लेते हैं। तो आपको पता है जो दोनों लेते हैं उसके लिए क्या लगाते हैं? इंटरसेक्शन लगाते हैं। अब आई थिंक इस लास्ट लेक्चर तक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वे टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। देखिए, ये यूनियन नहीं है बच्चों, मैंने आपको बताया था, ज़रूरी नहीं है ये यूनियन है। यूनियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये क्या बोल रहा है मैं आपको एक छोटे से वेन डायग्राम से समझाता हूँ। बोल रहा है टोटल एक स्कूल में, ठीक है, एक स्कूल में टोटल 600 बच्चे हैं। एक स्कूल में टोटल, देखिए यूनिवर्सल से डिनोट कर आपके स्कूल को। इसमें कुछ चाय पीने वाले बच्चे हैं जिसको टी से रिप्रेजेंट किया है, कुछ कॉफ़ी पीने वाले बच्चे हैं जिनको सी से रिप्रेजेंट किया है। पूरे चाय पीने वाले कितने बच्चे हैं स्टूडेंट्स? 150। और पूरे कॉफ़ी पीने वाले कितने बच्चे हैं? 100। ठीक है, सॉरी मैंने गलत की। कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? 225। मैं बोलूँ कैसे कॉफ़ी पीने वाले कम हो गए? ओके चलिए, पूरे चाय पीने वाले हैं 150, पूरे कॉफ़ी पीने वाले हैं 225। और 100 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों पीते हैं। 100 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों पी सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये निकालना है कि वो बच्चे जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, मतलब देखिए ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, मतलब आपको ये बाहर वाले रीजन की एरिया की वैल्यू निकालनी है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये बाहर में हैं, मतलब वो ना चाय लेते हैं ना कॉफ़ी लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। देखिए आप क्या निकालो, पूरे यूनिवर्सल सेट में से आप कुछ माइनस कर रहे हो। देखो पूरे यूनिवर्सल सेट में से आप कुछ माइनस कर रहे हो। क्या? ए यूनियन बी को, मतलब टी यूनियन सी को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टी यूनियन सी। आपको बातें समझ आनी चाहिए कैसे हम निकाला। और इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? टी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए टी यूनियन सी को छोड़ के सारे बच्चे बाहर हैं, वो बच्चे जो बाहर हैं हमें उनकी वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे निकालना है टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। आपको बातें समझ आ गई होंगी, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट क्या होता है, इतनी बातें आपको आती हैं। तो सबसे पहले मुझे निकालना टारगेट क्या है? टी यूनियन सी। तभी तो मैं टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। तो मैं निकालूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टी यूनियन सी, मतलब टी यूनियन कॉफ़ी। तो आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी। ठीक है बच्चों, तो देखिए चाय पीने वाले कितने बच्चे हैं? 150। कॉफ़ी लेने वाले कितने हैं? 225 माइनस उनका इंटरसेक्शन कितने हैं बच्चों? 100। आई थिंक आपको बातें समझ आई ना। तो हमने क्या देखा? 150 माइनस 100, 150 माइनस 100 इज़ व्हाट? 50 एंड 225 प्लस 50 इज़ 225 प्लस 50 275। आपको बातें समझ आ गई ना? कितने हो गए? 275। आई थिंक मेरा कैलकुलेशन सही है, 50 तो 5, 275। तो 275 टोटल यूनिवर्सल सेट में बच्चों आ रहे हैं। टोटल यूनिवर्सल सेट में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? 275। अब आपको निकालना क्या है कि वो बच्चे निकालिए जो कुछ नहीं लेते हैं, ना कॉफ़ी लेते हैं ना चाय लेते हैं, मतलब मुझे ये निकालना है। तो मैं निकालूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी यूनियन कॉफ़ी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी यूनियन कॉफ़ी। आपको इतनी बात है। यूनिवर्सल सेट देखिए, यूनिवर्सल सेट कितना दिया हुआ था? 600। ये यूनियन नहीं था, ये यूनिवर्सल सेट था, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स थे 600। उसमें से वो मैंने बच्चों को माइनस किया जो नहीं तो कॉफ़ी नहीं तो टी, कुछ भी लेते हैं, चाहे वो दोनों लेते हैं चाहे वो कुछ भी लेते हैं। तो कितने हैं? 275। ठीक है बच्चों, आप देखो डायरेक्टली निकाल सकते हो, समझ रहे हो ना। कॉफ़ी में है ये कॉफ़ी, ये टी में है, कॉफ़ी में, उसमें से मैंने 100 बस माइनस कर दिया। ठीक, तो 600 माइनस कितना हो गया? 275 इज़ व्हाट? 325। ठीक है, दिस इज़ योर रिजल्ट। 325 वो स्टूडेंट्स हैं जो नाइदर कॉफ़ी नाइदर
टी, कुछ भी नहीं पीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से एग्जाम में ज़रूर एक क्वेश्चन आता है, बट आई थिंक इस लेवल तक आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। 14 क्या बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 नो हिंदी, कुछ बच्चों के ग्रुप में हिंदी जानने वाले कितने हैं स्टूडेंट्स, 100 हैं। 50 नो इंग्लिश, इंग्लिश जानने वाले कितने लोग हैं, 50 हैं। एंड 25 नो बोथ इंग्लिश, ठीक है ना, बोथ इंग्लिश, बोथ मतलब दोनों जानते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नो हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश कितने हैं, 25 बच्चे जो हिंदी भी जानते हैं एंड इंग्लिश भी जानते हैं, ठीक। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको क्या लिखा हुआ है देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब हर एक बच्चा नहीं तो हिंदी नहीं तो इंग्लिश जानता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, समझो इसका मतलब क्या हुआ, जो पूरा यूनिवर्सल सेट था उसमें कुछ बच्चे हिंदी में थे, फॉर एग्जांपल ये पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स थे, कुछ बच्चे हिंदी में थे, कुछ बच्चे इंग्लिश में थे, कुछ बच्चे दोनों में होंगे। दोनों में कितने हैं, 25, ठीक है, दोनों में कितने हैं 25, पूरे हिंदी में कितने हैं 100, पूरे हिंदी में कितने हैं, सॉरी पूरे हिंदी में है 100, और पूरे देखिए पूरे इंग्लिश को है, पूरे इंग्लिश में कितने हैं 50, ठीक। तो अब यहाँ क्या बोल दिया, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आइदर नो हिंदी और इंग्लिश, मतलब हर एक बच्चा नहीं तो हिंदी नहीं तो इंग्लिश जानता है, मतलब बाहर में कुछ नहीं है, बाहर में कोई बच्चा नहीं है, मतलब सारे बच्चे कुछ ना कुछ हैं, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल, कितने बच्चे टोटल हैं, तो टोटल कितने होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, बाहर कोई नहीं है, सब है अंदर, ये अंदर वाला एरिया कौन सा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनियन बी, आपको यही तो फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन ए यूनियन बी, वो बच्चे जो नहीं तो हिंदी नहीं तो इंग्लिश कुछ ना कुछ जानते हैं, और ऐसा बच्चा कोई नहीं है जो हिंदी इंग्लिश को छोड़ के कुछ और जानता हो, तो मुझे निकालना है ए यूनियन बी। तो आपको फार्मूला पता ही होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए देखिए कितने आपके पास, सॉरी ए मैंने बोल दिया गलती से, एच आप ले लो, ए की जगह क्या ले लो आप एच, और बी की जगह क्या ले लो ई, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना, यहाँ भी हो जाएगा एच और यहाँ भी हो जाएगा ई, सॉरी मैं चलिए दोबारा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा लाइन नहीं है, एच इंटरसेक्शन ई, हिंदी इंटरसेक्शन ई, सॉरी हिंदी यूनियन ई, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हिंदी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी में कितने हैं 100 स्टूडेंट्स, देखिए कितने हैं 100, इंग्लिश में कितने हैं स्टूडेंट्स 50 हैं, और दोनों में कितने हैं 25, मेरी बात समझ आ गई, तो कितना आ गया 125 स्टूडेंट्स टोटल जो हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बहुत अच्छा 3 सेट्स के बेस पे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप नहीं देखें हैं तो पूरे क्वेश्चन को जल्दी से देख लीजिए, जो मैंने टेक्निक बताई थी आप उसी टेक्निक से आपको इसको क्वेश्चन को करना है। क्या लिखा हुआ, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल का सर्वे हुआ, टोटल पीपल कितने हैं 60 हैं, इट वॉज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एच, तो न्यूज़पेपर एच पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 25, है ना, एंड रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं 26, कोई भी टी से न्यूज़पेपर होगा, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, और आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं भी 20, वो भी 26 ही हैं, ठीक है ना। 9 रीड बोथ एच एंड आई, मतलब वो लोग जो एच और आई दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 9 देखिए ध्यान से, 9 रीड बोथ एच एंड आई, तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड हिंदी इंटरसेक्शन आई, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट 9। 11 रीड बोथ हिंदी एंड टी, तो हिंदी इंटरसेक्शन टी में कितने हैं 11 हैं, इंटरसेक्शन आप समझ रहे होंगे, एंड लिखा हुआ है। 8 रीड बोथ टी एंड आई, एंड टी इंटरसेक्शन आई में कितने हैं स्टूडेंट्स 8 हैं। ये आपको सारी डाटा, आपको बातें समझ आ गई ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, 3 लोग वो तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर हिंदी, फॉर एग्जाम्पल एच फॉर हिंदी, टी फॉर तमिल एंड आई फॉर कुछ भी आप बोल दीजिए, आई कितने लोग हैं ऐसे 3 लोग हैं। इतनी बार आपको पूरा डाटा आई थिंक क्लियर हो गया, पूरा डाटा आपको 3 सेट का दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। इसका मतलब क्या है बच्चों, आपको समझ आना चाहिए, आपको उन लोगों को निकालना है जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, आपको उन लोगों को निकालना है जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। कुछ ना कुछ पढ़ने का मतलब या तो हिंदी, या तो एच, या तो टी, या तो आई, या तो दोनों,
या तो तीनों कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, मतलब आपको निकालना है नंबर ऑफ़ पीपल इन H यूनियन T यूनियन I, ठीक है, आपको ये कैलकुलेट करना है। मेरी बात समझ आई ना। फिर आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, देखिए द नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लोगों को निकालना है जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एग्जैक्टली वन का मतलब हुआ H only, number of students, number of people in H only plus number of people in T only, read T only, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ पीपल हु रीड I only। आपको ये तीनों सम करके निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप बाई फार्मूला के हेल्प से निकालेंगे तो काफ़ी लेंदी पड़ जाता है क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, बट आपको मैंने इसके लिए दूसरी टेक्निक बताई थी, आप उसके अगर हेल्प से निकालेंगे तो आपको बहुत ईजी वे में, बहुत ही कंफर्टेबल वे में सारी चीज़ें निकल के आएंगी। मैं आपको उस वे में ही ये क्वेश्चन को समझाता हूँ, आप प्लीज़ पूरे चीज़ों को ध्यान से देखिए। देखिए ये तो आप डायरेक्टली निकाल लेंगे, ये तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लग रहा हुआ है, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, ठीक है, प्लस दिस। बट आपको मैं उस फॉर्मूले से इसको बताता हूँ, उस फॉर्मूले को देखेंगे तो आपको दोनों मेथड आएंगे, ठीक है। उसके लिए मैं सबसे पहले एक वेन डायग्राम क्रिएट करता हूँ। मैं आपको एक दूसरे पेज पे बता रहा हूँ कि ये डाटा हमारे सामने पड़ा रहे, हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स एक वेन डायग्राम क्रिएट करूँगा। देखिए 3 सेट क्या, दिस इज़ 1 2 एंड 3, और हर एरिया को मैं एक अल्फ़ाबेट से, देखिए ये H को डिनोट करता है, ये T को डिनोट करता है, ये I को, हर एरिया को मैं एक अल्फ़ाबेट से डिनोट करूँगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ठीक है ना, स्मॉल d, e, f, g, ओके। एनी डाउट, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए क्या करना है आपको जो डाटा दिया हुआ है ना उससे कंपेयर कर देखिए। आपको देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड H, नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड H में कितने लोग हैं स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, आप 25 लोग हैं। तो 25 किसके इक्वल हम 25 को बोल सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ देखनी है। H ये है ना, ये पूरा क्या है H, तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ़ पीपल इन H का मतलब हो गया A प्लस B प्लस E प्लस D। देखिए ध्यान से, A प्लस B प्लस E प्लस D इज इक्वल्स टू व्हाट, 25। आपको बात समझ रही है ना, ये किसके इक्वल हो गया, 25 के। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। T में कितने लोग हैं स्टूडेंट्स, 26। तो देखिए T वाला ये है एरिया ना, ये पूरा एरिया T का है। तो T में देखिए कौन कौन है, B C D F, तो B प्लस C प्लस D प्लस F इज इक्वल्स टू 20। बहुत ईजी, कितने भी क्वेश्चन पूछ ले आपको 3 सेट को लेके, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप सेकेंड्स में ना बता दें। आपके पास सेकेंड्स में आंसर इस मेथड से आपके पास आ जाते हैं। चलिए I वाले में कितने हैं, 26। देखिए I ये रहा एरिया ना, I के एरिया में कौन कौन है, देखिए ध्यान से, E प्लस D प्लस F प्लस G, इसमें कितने हैं स्टूडेंट, देखिए पूरे I में कितने लोग हैं, 26। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 26। आपको इतना डाटा क्लियर हो। अब देखिए H इंटरसेक्शन I, H और I में कॉमन, देखिए H और I में कॉमन क्या है, E प्लस D, E प्लस D, E प्लस D में कितने लोग आएंगे, 9 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे, 9 पर्सन्स आएंगे। H इंटरसेक्शन T, H और T में देखिए कॉमन B प्लस D, तो B प्लस D में कितने आएंगे स्टूडेंट्स, देखिए B प्लस D में कितने आएंगे, 11 आएंगे। बहुत ही अलजेब्रा बेसिक सा है। T एन आई मतलब D प्लस F, D प्लस F में कितने आएंगे, देखिए 8 आएंगे। तो D प्लस F में कितने आएंगे, 8। बस एक लाइन बचा आपको, तीनों का इंटरसेक्शन जो उसमें 3, तीनों का इंटरसेक्शन आपको सेट में दिख रहा है कहाँ पे, ये रहा, तीनों का इंटरसेक्शन D है। D में कितने लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं। तो D में कितने लोग आ रहे हैं, 3। अब देखिए आपको कितना इजी वे में सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको समझ आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप सारे अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। आप सारे अल्फ़ाबेट की वैल्यू कैसे निकालिए, आपको D पता चल गया तो यहाँ D रखिए, F आ जाएगा। कैसे मैं बोलूँगा, F इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3। देखिए D की वैल्यू कितनी है, 3 है ना बच्चों, तो D यहाँ रखेंगे जब, तो D इधर रहेगा तो -3 हो जाएगा। तो 8 माइनस 3 इज वॉट, 5। तो आपके पास F आ जाएगा कितना, F इज इक्वल्स टू वॉट, 5, ठीक है ना। सारे अल्फ़ाबेट्स को मुझे लिखना है, यहाँ D रखेंगे तो मेरे पास B आ जाएगा, मैं डायरेक्टली निकालता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से D कितना आ जाएगा, सॉरी B कितना आ जाएगा बच्चों, 11 माइनस 3। मेरी बात समझ आ रही है ना, 11 माइनस 3, तो 11 माइनस 3 इज़ वॉट, 4, ठीक है। सारी बातें समझ आ गई। देखिए नेक्स्ट, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 11 माइनस 3 इज़ नॉट 4, 8, सॉरी 11 माइनस 3 इज़ वॉट, 8। चलिए यहाँ D रखते हैं, D यहाँ रखते हैं, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, E की वैल्यू आ जाएगी। देखिए E की वैल्यू कितनी आएगी, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 इज़ वॉट, 6। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कौन कौन सी वैल्यू पहले से पता है, आपको E पता है। देखिए E कितना है आपके पास, 6, तो E यहाँ मैं लिखता हूँ, E की वैल्यू कितनी है, 6।
आपको डी पता है, डी की वैल्यू कितनी है 3। आपको एफ पता है क्या, एफ की वैल्यू हाँ बिल्कुल पता है, एफ की वैल्यू कितनी है 5। प्लस आपको जी नहीं पता है तो आपको जी निकालना है, इज इक्वल टू कितना 26। देखिए दिस इज इक्वल टू 26, तो मैंने सबकी वैल्यू रख दी इज इक्वल टू व्हाट 26, सॉरी 26। तो चलिए यहाँ से जी निकालते हैं, जी कितना आ जाएगा 26 माइनस, ठीक है ना, 6 + 3 इज व्हाट 9, 9 + 5 इज व्हाट 14, कितना आ गया 14। तो जी की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई 6 - 4 इज 2, 2 - 1 इज 1। तो जी की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई 12 आ गई। चलिए अब जी आ गया तो हम यहाँ से सारी वैल्यू रखते हैं। आपको बी देखिए कितना पता है, आपको बी कितना पता है 8, तो बी आपको पता है 8 प्लस आपको सी पता है क्या, सी नहीं पता है आपको, तो सी एज इट इज़ रहने दीजिए। डी आपको पता है 3। एफ आपको पता है बच्चों, देखिए एफ कितना आपने निकाला है जस्ट अभी 1 मिनट, एफ हाँ एफ कितना है 5 इज इक्वल टू टोटल कितना है, देखिए यहाँ भी 26 है, मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ भी टोटल कितना है 26। देखिए 8 + 3 इज व्हाट 11, 11 + 5 इज व्हाट 16, 16 उधर जाएगा तो माइनस, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया 26 - 16, ठीक है ना, 26 - 16 इज व्हाट 10। तो सी की वैल्यू मैं नीचे लिख रहा हूँ, सी चलिए यहीं लिख देते हैं, सी इज इक्वल टू व्हाट 10। आपको पूरा डाटा ऐसे ही लिखना है निकाल के, ठीक। चलिए सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। देखिए ए की वैल्यू आपको नहीं पता है, ए को ऐसे ही आप छोड़ दो। बी देखिए आपको पता है ए प्लस बी कितना है स्टूडेंट्स आपको पता है, देखिए 8। ई आपको देखिए कितना पता है 6। डी आपको कितना पता है बच्चों, देखिए वेयर इज डी, डी कितना है निकला हुआ आपके पास 3 इज इक्वल टू व्हाट कितना हो जाएगा ये 25, ठीक है ना। तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। ए कितना आ जाएगा 25 माइनस, ठीक है, ए कितना आ जाएगा 25 माइनस 6 + 3 इज व्हाट 9, 17, ठीक है ना। तो 8 + 6 + 3 कितना हो गया 17। चलिए तो इसको माइनस करते हैं बच्चों, तो 15 तो हमारे पास कितना आ गया 25 - 17 इज व्हाट 8। तो देखिए सारे डाटा को हम पहले यहाँ लिखते हैं। ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई बच्चों, देखिए 8 है ना, 1 मिनट। चलिए ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई 8, देखिए ए की वैल्यू आई 8। बी देखिए स्टूडेंट्स कितना है आपके पास 8, बी भी आपके पास 8 आया। सी आपके पास कितना है बच्चों 10। डी आपके पास कितना आया 3, ठीक है। ए बी सी डी आ गया। एफ देखिए बच्चों कितना आपके पास आया, वेयर इज़ एफ, ढूंढते हैं एफ कहाँ है, आप एक सीरीज़ में लिखे। एफ की वैल्यू कितनी है 5। एफ के बाद जी, जी देखिए बच्चों कितना आया 12, और जी के बाद बस ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई हमने नहीं लिखा। ई की वैल्यू बच्चों कितनी आई देखिए 6। सारा डाटा हमारा निकालने के बाद देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा, मैं आपको अब करके दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन को। चलिए देखिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एच यूनियन टी यूनियन आई। एच यूनियन टी यूनियन आई का बच्चों मतलब क्या हुआ, आप देखिए समझिए। एच यूनियन टी यूनियन आई का मतलब क्या हुआ, ये दिस इज़ व्हाट एच यूनियन टी यूनियन आई। एच यूनियन टी यूनियन आई का मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एच यूनियन टी यूनियन आई इज़ व्हाट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। देखिए यही तो पूरा यूनियन है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। सारे अल्फ़ाबेट जो आपको जितनी वैल्यूज़ निकली हैं हमें सारी वैल्यूज़ पता है। ए की जगह 8, बी की जगह भी 8, सी की जगह कितना आया है 10, डी की जगह कितना आया है 3, और ई की जगह कितना आया है 6, एफ की जगह कितना आया है 5, और जी की जगह कितना आया है 12। सबको ऐड करेंगे हमारे पास यूनियन इसका आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसका जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या बोला है, आपको वो लोग को निकालना है एच ओनली, टी ओनली एंड आई ओनली। देखिए स्टूडेंट्स एच ओनली का एरिया क्या है, दिस इज़ द एरिया ऑफ एच ओनली, दिस इज़ द एरिया ऑफ टी ओनली एंड दिस इज़ द एरिया ऑफ जी ओनली। एच ओनली में देखिए केवल स्मॉल ए आ रहा है, इसमें स्मॉल टी आ रहा है, इसमें स्मॉल जी। कितना ईजी आपके लिए हो गया, मतलब आपको अगर इसका ये पार्ट को कैलकुलेट करना है तो आपको बस कैलकुलेट करना है ए प्लस, ठीक है ना, ए प्लस सी प्लस जी। देखिए ए प्लस सी प्लस जी, ए प्लस सी प्लस जी को कैलकुलेट करना है। देखिए बच्चों ए की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 8 निकाली थी, सी की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 10 निकाली थी, और जी की वैल्यू आपने बहुत आराम तरीके से कितनी निकाली थी 12 निकाली थी। बस आपको तीनों को ऐड करना है। आप सेकेंड्स में आंसर लिख रहे हो, ये आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये मेथड कितना हेल्पफुल है। अभी आपके पास केवल 2 ऑप्शंस पूछे गए थे, इसलिए आपको लग रहा होगा कि इतना मेथड बड़ा हो रहा है, बट इसमें केवल 2 ऑप्शन नहीं पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन पूछे जाते हैं। उनके बेसिस पर अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। कितने लोग ए प्रोडक्ट को लाइक करते हैं 21
ओके 26 लाइक प्रोडक्ट बी, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी वाज 26, ठीक है, एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी इज वॉट 29, ठीक है। चलिए 3 सेट के क्वेश्चन है ये भी। इफ 14 पीपल लाइक ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने लोग लाइक करते हैं 14। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, सी इंटरसेक्शन ए में कितने हैं स्टूडेंट्स 12 हैं, ठीक है ना। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी में कितने हैं 14 हैं। चलिए हमने सारे इंटरसेक्शंस देख लिए। एंड 8 लाइक ऑल द 3, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कितने हैं 8 हैं। चलिए क्या आपसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। देखिए इसके लिए आपको दूसरा वाला मतलब लगाने, इतना लंबा मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक फॉर्मूले पे ही सारा क्वेश्चन इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। अब वेन डायग्राम से समझो स्टूडेंट्स, देखिए ये ए था, ये बी था और ये सी था। दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। आपसे क्या बोला, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। देखिए ये वाला आपको एरिया बस निकालना है ना, तो ये वाला एरिया निकालने के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला, देखो आपको फॉर्मूला रटना नहीं, आप खुद सोचो। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली अगर आपको निकालना है तो देखिए स्टूडेंट्स पूरे सी में से नंबर ऑफ पीपल इन सी कुछ माइनस करना पड़ेगा आपको। पूरे सी में से क्या माइनस करना पड़ेगा, देखिए ये वाला एरिया माइनस कीजिए। ये वाला एरिया कौन सा है, ए इंटरसेक्शन सी, तो माइनस नंबर ऑफ पीपल इन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। एक चीज़ और माइनस करना है, बी इंटरसेक्शन सी, दिख रहा है ना ये चीज़, बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ पीपल इन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए स्टूडेंट्स और एक बार, आपने जब इसको माइनस किया तो ये एक्स्ट्रा आपने माइनस कर दिया ना एक बार, और देखिए आपने ये माइनस किया, आपने ये माइनस किया, तो ये एरिया क्या हुई, एक बार एक्स्ट्रा माइनस हो गई। तो एक्स्ट्रा थोड़ी ना माइनस करना है, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। इसलिए हम एक बार और क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, किस एरिया को, इस एरिया की जो हमने एक एक्स्ट्रा निकाल लिया उसको हम एक बार डालेंगे। ये कौन सा एरिया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू को पुट करिए, आपका रिजल्ट आपको सी पता है, सी में कितने आपको वैल्यू दी हुई है 29, माइनस ए इंटरसेक्शन सी, देखिए स्टूडेंट्स कितना है, ए इंटरसेक्शन सी कितना है 12, माइनस बी इंटरसेक्शन सी देखिए आपके पास कितना है 14, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी स्टूडेंट्स आपके पास कितना दे रखा है 8, ठीक है ना। तो बस आप इसको सॉल्व करेंगे, 29 माइनस 12 माइनस 14, ठीक है, प्लस 8 इज इक्वल टू आपका रिजल्ट कितना आएगा 11। तो मतलब सी ओनली में इस एरिया में कितने केवल लोग स्टूडेंट्स 11 केवल लोग सी ए में हैं, ठीक है। तो आपको इतने के लिए आपको बहुत बड़ा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर काफ़ी सारे ऑप्शंस पूछे होते तो आप लंबे मेथड को यूज़ करते, ठीक है। आई थिंक आपको सारे पूरा ये वीडियो समझ आया। पूरे लेक्चर्स 21 सीरीज़ मैंने पूरे वीडियोस की बनाई है, 21 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं। तो प्लीज़ एक एक वीडियो को सेपरेटली देखें और आपको जहाँ डाउट है प्लीज़ मुझसे कंसल्ट करें। सो स्टूडेंट्स थैंक यू, बाय बाय।